हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगालियों के बारे में जाना कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगाली भारत में आए और उनके क्या उद्देश्य थे और उनका भारत में पतन के क्या कारण थे। आज हम देखेंगे डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। यह टॉपिक आईएएस पीसीएस की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आईएएस और यूपी पीसीएस फिल्म्स 2020 को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डच। तो डच भारत में पुर्तगालियों के बाद आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियां थीं। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1592 में ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। भारत में आने वाला पहला डच कॉर्नेलियस हाउटमैन था। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। इस कंपनी में 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। 1605 में डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, जबकि दूसरी फैक्ट्री पेतोपोली में 1610 में पुलिकट में लगाई गई। बंगाल में डचों के द्वारा बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई वह 1627 में पीपली नामक स्थान पर। बंगाल में डचों को भी अंग्रेजों की तरह फैक्ट्री की किराबंदी करने की आज्ञा मिली थी। डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, इन क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। भारत में डच कमज़ोर क्यों साबित हुए, इसके पीछे कारण यह था कि डच पुर्तगाली और अंग्रेज़ों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और इस तरह से इन्होंने भारत को छोड़ दिया। दूसरा कारण यह था कि इंडोनेशिया के व्यापार और वाणिज्य पर डचों का पूर्ण एकाधिकार एक अन्य कारण था, जिस कारण उन्होंने भारत पर अपने दावे को छोड़ दिया। 1759 में अंग्रेजों से बेड़रा ये बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए और इस तरह से भारत से डचों का डच भारत में कमज़ोर हुए। अगला देखेंगे डेनिश। डेनमार्क भारत आने वाली एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में हुआ था और उन्होंने तमिलनाडु के ट्रैकोवार में व्यापारिक आउटपोस्ट स्थापित किया तथा अपने राजा फ्रेडरिक V के सम्मान में 1755 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल के निकट फ्रेडरिक
नागौर नामक स्थान पर एक कॉलोनी स्थापित की। डेनमार्क के साथ युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस पर 2 बार कब्जा किया गया था। फ्रेडरिक नागौर एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में विफल रहा। बात करेंगे अंग्रेज। अंग्रेज एक सामान्य परिचय। 1588 में स्पेनिश आर्मड़ा पर अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके बाद देश की वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े लोग और व्यापारिक ईस्ट इंडीज़ के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करने के बारे में ये लोग सोचने लगे। 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाने की योजना रखी, जिस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र, जिसमें 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का मुगल शासक अकबर था। इस प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति गठित की। एक निदेशक, एक उपनिवेशक और 24 सदस्यों के से मिलकर बनी थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का प्रथम प्रयास 1608 में हुआ। इस समय कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज सूरत बंदरगाह पर 1608 में आया। हेक्टर अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। यह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन हुआ क्या था कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसे अनुमति नहीं दी। तो 1613 में उसने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दे दी। जो जहांगीर था उसने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। इसके पहले 1611 में अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1626 में अमरगांव में दूसरी फैक्ट्री खोली। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, यह 1615 में। 1623 तक अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को दिया। 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेज़ों की व्यापारिक बस्ती बनाई गई। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट मिली। 1651 ईस्वी में
प्राप्त हुए जब ग्रेविया वाटन, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था। जॉर्ज चार्नोक ने 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार से ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। बंगाल के सूबेदार अजीब उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर ये तीनों गांवों की जमींदारी प्रदान की थी। सर विलियम नॉरिस, यह राजदूत औरंगजेब के दरबार में आया। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया था, जिसकी वजह से बादशाह ने खुश होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें 3000 रुपये का वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी, जिसमें सूरत में सभी प्रकार के करों की मुक्ति कंपनी को, बंगाल में जिसमें बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाए जाने की आज्ञा अंग्रेजों को मिल गई। तो इसकी वजह से ब्रिटिश इतिहासकार हैं ओम्र ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। अंग्रेजों के बाद डैन 1616 में भारत आए। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर जिले के ट्रांकेवॉर में स्थापित की। 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। इसके बाद फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में कंपनी द हुन ओरिएंटल की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा किया गया। भारत में प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की, जबकि 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी कंपनी स्थापित हुई। भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों का भारत में आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार एवं वाणिज्य था। भारत आने से लेकर 1741 तक फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कंपनियों के समान पूर्णतः वाणिज्यिक ही था। यह टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि इसमें आपको कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसी वीडियो के साथ मैं अब रोज़ाना का करंट से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया करूँगा। थैंक यू।